उसके पास पढ़ाने लिखाने के भी नाम के पैसे नहीं थे और अपनी बहन को उसने याद ऐसे ही करता तो था, पर उसने उसे पता नहीं भिजवाया क्योंकि मेरी बहन बहुत ज़्यादा दुखी होगी। और जैसे ही उसकी बहन का लड़का बड़ा हुआ और उसकी शादी उसने रचाने की सोचा उसकी बहन ने, और जानते हो क्या हुआ? उस भाई को इधर उधर से किसी ने पता कर दिया कि आपके भांजे की शादी हुई है और आप चले जाना। वो भाई अपनी पत्नी से बोला कि मेरे भांजे की शादी है और आप लोग ज़रूर चलना। लेकिन उसकी पत्नी बोली, क्या दीदी ने हमें बुलावा भेजा? तो वह भाई शर्म से मारे नज़र नीची कर गया, लेकिन यह सोचने लगा कि आखिर मेरे इकलौते भांजे की शादी है, उसकी जिठानी या उसकी सास क्या कहेगी कि इसका भाई अभी मरा नहीं है और शादी में भी नहीं आया। लेकिन मैं ज़रूर अपनी बहन का पता लेके आऊँगा, चाहे मैं किसी भी हालत में हूँ। तो वो अपनी बहन के घर चला गया और कहीं से उसने मजदूरी करके पैसे लिए और एक जोड़ा अपने भांजे के लिए शादी के लिए उसने खरीद लिया। वो अपनी बहन के दरवाजे पर शर्म के मारे खड़ा रहा और उसकी जिठानी ने गेट में को देखा कि उसका भाई खड़ा है और बाहर जाकर बोली, भाई क्या चाहिए आपको? तो उसने कहा कि मैं अपने भांजे की शादी में आया हूँ और मुझे बुलावा नहीं आया था, तो मैं इस करके इधर को घूम रहा था, सोचा कि मैं चला जाऊँ। तो वह उसकी बहन घमंडी आई, उसके भाई के कपड़े भी खुद के फटे हुए थे और शर्म के मारे वो नीची नज़र करने लगी। जानते हो क्या हुआ? अपने महल के पीछे को ले जाकर अपने भाई को एक दरवाजे में बंद कर दिया। कहने लगी, भाई आपने तो मुझे और ज़्यादा नीचा दिखा दिया कि आप यहाँ पर आए हो। मैंने तो आपको बुलावा भी नहीं भेजा और फिर क्यों आए हो, क्यों मुझे नीचा दिखाया? तो इस बहन ने ऐसे उससे सवाल जवाब करे और उस भाई का दिल इतना ज़्यादा दुखा कि वो अपने माँ बाप को याद कर रहा था कि ये भी तो मेरी बहन है और मैंने भी उस माँ की कोख में पैर फैलाए हैं और इस बहन ने भी उसी कोख में पैर फैलाए हैं। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मेरी बहन ऐसी निकलेगी। लेकिन वो बोली इसकी बहन कि मैं इतना आऊँ मेहमानों की देखभाल करूँ तो आप अंदर से कुंडी लगा लेना, नहीं तो मैं बाहर से लगा कर जा रही हूँ और आपका खाना अंदर ही मैं पहुँचवा दूँगी। तो जानते हो क्या हुआ? वो बहन मेहमानों की देखभाल में इतनी ज़्यादा बिचल गई और उसका भाई ऐसे 3 दिन तक भूखा प्यासा ऐसे ही उसमें पड़ा रहा। तो वह उसको जब सब्र नहीं हुआ तो वो खिड़कियों को पीटने लगा भूखा प्यासा। उसके शरीर से जान भी जाने वाली थी और उसकी जिठानी ने आवाज़ सुनी तो वो एकदम से उसने कुंडी खोली और अंदर चली गई। तो वो बोला कि बहन
आपका काम निमट गया हो तो मैं बाहर आ जाऊं। तो वो बोली, भाई आपको अंदर किसने बंद करा और क्या हुआ आपके साथ? तो वो भूखा प्यासा बहुत ज़्यादा था। तो कहने लगी, भाई मैं आपकी बहन ही जैसी हूँ, मुझे आप अपना दुख बता सकते हो, लेकिन मुझे तो आपकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी लगी कि मैं आपसे ये भी कहना भूल गई कि आप पानी ही पी लो। तो उसका भाई कहने लगा, नहीं बहन, मैं यहाँ पर मुझे किसी ने बंद नहीं किया, मैं तो कुछ चीज़ लेने के लिए आया था और किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी। तो उस भाई ने अपनी बहन की इज्जत वहाँ पर तो रख ली, तो वो चुपचाप वहाँ से घर से निकल गया। और जानते हो, वो भूखा प्यासा, उसको चक्कर इतनी बुरी तरह से आया और वो एक माताएं बोली कि बेटा आपको क्या हुआ और यहाँ पर इतनी रात में कैसे पड़े हो? वो अपने घर तक भी नहीं गया था, लेकिन उसे इतनी ज़्यादा भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी। तो वो बूढ़ी माताएं उसको अपने जंगल में ले गई और उसको कुछ फल फ्रूट वगैरह उसने खिलाया और उसने अपना पेट भरकर खाया। तो उसने पूछा, बेटा आप मुझे अपनी माँ समझकर बात बता सकते हो? लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात उस माता की गोद में अपना सर रखकर वो इसलिए भूल गया कि मैं इस माँ से ही पैदा हो चुका हूँ, और अपने दुख की बात उसने अपनी माँ से कह डाली। लेकिन वह उस माँ की आत्माएं इधर उधर भटक रही थी कि वो अपनी माँ से ऐसे ही बात कर रहा था। तो उसकी माँ ने क्या किया, उसे अनार के इतनी ज़्यादा एक पोटली में बांध कर दे दी। तो वह अपने खुशी से अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी से बोला कि ये कुछ फल फ्रूट है और इन्हें बच्चों को भी दे देना, और मेरी भांजे की शादी बहुत अच्छी तरह से मन गई। तो वो जैसे कि उसकी पत्नी अनार के दाने निकाल रही थी, उसने फोड़ा और उसमें से एक अनार के दाने में से ही लाखों करोड़ हीरे निकल गए। यानी कि एक अनार के दाने में ही इतने करोड़ों के हीरे थे कि एक पोटली भरे हुए में कितने हीरे होंगे। तो वो भागी भागी अपने पति के पास चली गई। तो कहने लगी, देखो दीदी ने हमारे साथ क्या किया, कितने खुशी से उन्होंने हमारी मदद की। तो उस भाई की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, क्या हुआ और क्या आपकी ननंद ने क्या दिया? तो घर में जाकर देखा बहुत सारे हीरे पड़े थे और खुशी के मारे उसकी पत्नी समाये नहीं जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी ननंद से मिलना है और उसको लेकर आओ। तो वह जब उसका भाई गया और एक राजाओं की तरह डोली में बैठकर गया, तो उसके पास वो दरवाजे पर ही खड़ा हुआ और उसकी जिठानी ने फिर से दरवाज़ा खोला। कहने लगी, बहन आपका भाई आया है। तो उसने कहा घमंडी बहन ने कि कैसी हालत में मेरा भाई आया है, आज भी फटे कपड़े हुए पहने आया है या वैसे ही?
तो उसने कहा, बहन आज आपकी आँख फट जाएगी, ऐसी चमकते हुए हीरो के पगड़ी बहन बांध के आया है आपका भाई और सजी धजी कार में आया है, डोली उसके आगे पीछे आपकी भी डोली आई है, वो आपको लिवाने आया है। तो उस बहन ने जाकर देखा अपने भाई की तरफ उसकी राजाओं की तरह खड़ा था उसका भाई। तो 8 दिन के लिए वो बहन चली गई। उसकी भाभी को पता नहीं था कि इसने मेरे पति के साथ ऐसा करा। उसके पति ने छुपा रखी थी ये सब बातें, और अपनी ननंद की वो इतनी देखभाल कर रही थी। उसने कहा कि अब दीदी का जाने का वक्त आ गया, तो आप मेरी ननंद को ऐसी कुछ चीज़ दो जो वो याद रखे। तो वो एक चला गया और मोची से कहने लगा कि ये जूतियाँ मेरी बहन की ऐसी बना दो कि वो बोलने लगे, और बोलते हुए ये कहने लगे, भाई तो आखिर भाई होता है, और माँ बाप को भुला कर भी आपने भाई का प्यार भी भुला दिया। तो वो 8 दिन तक ऐसे ही जूतियाँ बनाने में लग गया, और जब मेरी बहन चलने लगे उन जूतियों को पहनकर, जब ही वो जूती ऐसे ही बोले कि भाई और माँ बाप का भी आपने प्यार भुला दिया।